नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान पे पड़ गई है फूट। जी हाँ, सत्ता के बंटवारे पर आमने सामने हक्कानी ग्रुप और मल्ला बरादर। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान सरकार बनाने की ओर बढ़ चुका है। इस बीच कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं, टकरार जारी है। इस टकरार के बाद कल जो गोली चली थी उसके बाद माना जा रहा है कि मल्ला बरादर की हालत नाजुक बनी हुई है। जी हाँ, हालत ये जो बड़ी खबर निकल के आ रही हुई है कि मल्ला बरादर की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तालिबान में जोरदार फूट पड़ गई और सत्ता के बंटवारे पर आमने सामने हक्कानी ग्रुप और मुल्ला बरादर आमने सामने हो चुके हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान सरकार की ओर बढ़ चुका है। वहीं पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन बनेगा, किसकी सरकार तालिबानियों में आएगी। लेकिन इस बीच तालिबानी सरकार के बीच कयास लगाए जा रहे हैं। तालिबान की ओर से हर बार तारीख भी बढ़ा दी गई और इसके पीछे कारण भी पता चल गया है कि टकराहट दो गुटों में सत्ता बंटवारे के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तालिबान की ओर से खुद इस बात को स्वीकार किया गया है। हक्कानी ग्रुप और तालिबानी इस्लामिक अमीरात में सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद है। इसी वजह से सरकार के गठन में देरी भी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान की नई सरकार में किसी भी अन्य दल की एंट्री नहीं चाहता है, जबकि मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अलग अलग तबकों का साथ लाया जाए और सरकार में शामिल किया जाए। इस मुद्दे को लेकर दोनों गुटों में मतभेद हो रहा है। अफगान मीडिया द्वारा रिपोर्ट्स किया गया है कि बीते दिनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी काबुल में पहुंचे हैं। जानकारी है कि उन्होंने तालिबान द्वारा बुलाया गया है ताकि सरकार गठन से पहले उनके संगठनों में जो मतभेद है वो दूर करवाया जा सके। ऐसे में हक्कानी ग्रुप्स और तालिबान के बीच सुलह का मामला ISI देख रही है। गौरतलब है कि अब तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए लगभग 1 महीना होने वाला है। ऐसे में सरकार गठन को लेकर दुनिया की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। मुल्ला बरादर को सरकार का प्रमुख बनाया जा सकता है, जबकि मुल्ला हिब्तुल्लाह अंखुज़ादा को अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये टकराहट थी ही कि इस बीच एक और नई टकराहट हो गई। गोली चलने के बाद हालत नाजुक बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वजह से अंखुज़ादा ने नए राष्ट्राध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान कर दिया है और इसकी मुल्ला हसन के हाथों में अब उसकी पूरी कमान हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान के एक अखबार द न्यूज़ ने दावा किया कि तालिबान नेता मुल्ला हसन अंखुद राज्य के प्रमुख रूप से नामित हैं। और इस बीच द न्यूज़ की सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान प्रमुख हिब्तुल्लाह अंखुज़ादा ने मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद के नाम से नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया है। मालूम हो कि तालिबान बुधवार को नई सरकार के पालन पोषण कर सकता था। मुल्ला हसन अंखुद को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तालिबान के एक वरिष्ठ नेता द न्यूज़ को बताया गया कि अमरुल मोमिन शेख हिब्तुल्लाह अंखुज़ादा ने खुद मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को रईस ज़मूर या रईस उल वाज़रा या अफगानिस्तान के नए प्रमुख राज्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है। मुल्ला बरादर अंखुद और मुल्ला अब्दुल सलाम उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। और इस संवाददाता ने तालिबान के 3 नेताओं से बातचीत की और उनमें सभी मुल्ला मोहम्मद हसन और अंखुद के नाम की पुष्टि कर दी है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि उनके घायल होने और सबसे बड़ी बात यह है कि हालत ख़राब होने की वजह से अब नए नामों पर विचार विमर्श तेज हो चुका है, जिनके हाथों में देश की कमान जा सकती है। इसको लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद के प्रमुख हैं और वे तालिबान के जन्मस्थान कंधार से ताल्लुक़ रखते हैं और स्वतंत्र आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। तालिबान ने कहा है कि हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख तालिबान नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को संघीय आंतरिक मंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसी तरीके से तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के रूप में मंजूरी दे दी गई है। मुल्ला याकूब अपने मदरसे में शेख हिब्तुल्लाह अंखुज़ादा का छात्रा था और उसका नाम उनके करीबी पर रखा गया था। तो ये बेहद बड़ी रिपोर्ट्स निकल के आई है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, एयर स्ट्राइक जैसे मिशन के लिए भारत तैयारी कर रहा है अपनी सेनाओं को। इस बीच स्ट्राइकर बनाएंगी इजराइल कंपनी और इंडियन आर्मी करेंगी आतंकियों का सफाया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एक बड़ी डील हो चुकी है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था और इस तरीके के मिशन भारतीय सेना के लिए भविष्य में और आसान होंगे। आने वाले दिनों में भारतीय सेना स्काई स्ट्राइकर से लैस होंगी, जो कि एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद करेगी। ये आत्मघाती ड्रोन की तरह काम करता है और विस्फोटकों के जरिए लक्ष्य को खत्म कर डालता है। PVNS की रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जिस
तरीके से 2019 में बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, वैसे ही हवाई हमलों के लिए भारतीय सेना प्रमुख को मजबूत करना चाहती है। इसलिए सेना ने 1000 से अधिक स्काई स्ट्राइकर खरीदने के लिए एक डील की है। बेंगलुरु की कंपनी ने अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के नेतृत्व वाले संयुक्त उद्यम इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम से यह अनुबंध भी कर दिया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब तालिबानियों की खैर नहीं है, आतंकियों की खैर नहीं है। अब घुसकर एक तरीके से स्ट्राइक होगा और ये स्ट्राइकर अभी हमने आपको पहले ही बताया कि पहले वीडियो में 100 के करीब ड्रोन भी मंगाए जा रहे हैं। 100 से अधिक ड्रोन के लिए भी एक बड़ी डील हो चुकी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वायुसेना की निगरानी शक्ति बढ़ाएंगे रडार सिस्टम। अल्फा डिज़ाइन के संयुक्त उद्यम को भारतीय सेना के अनुबंध के अलावा हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 2 और रक्षा अनुबंध मिले हैं। पहले अनुबंध में 6 अति उच्च आवृत्ति वाले रडार शामिल हैं। भारतीय वायुसेना लंबी दूरी की निगरानी रडार P-18 का संचालन कर रही है, जिसकी सीमा 200 किलोमीटर तक। नए रडार भारतीय वायुसेना की निगरानी शक्ति को बढ़ाएंगे, यानी रडार सिस्टम को और मजबूत, और 100 से अधिक ड्रोन को लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्राइकर है ये काम इस तरीके से करता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और इसकी मारक क्षमता भी करीब 100 किलोमीटर तक होती है। और इस बीच आपको बता दें, स्ट्राइकर 20 किलोमीटर दूरी लक्ष्य क्षेत्र तक 10 मिनट में पहुंचकर मिशन को अंजाम देने के बाद भी लौट सकती है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जिस तरीके से स्ट्राइकर काम कर रहे हैं ये अपने आप में एक तरीके से मजबूत पोजीशन वाले हो चुके हैं, और आने वाले समय में इनके द्वारा खास करके इंडियन आर्मी और आतंकियों का सफाया तय माना जा रहा है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं। भारतीय सेना को दुश्मन की एक और गोली के बदले 1000 गोलियां चलाने की छूट, खगड़िया में बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के दौरान रविवार को अटल सभागार यानी टाउन हॉल में आयोजित खुला अधिवेशन को संबोधित करते हुए देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, बस किसी की नज़र न लगे। कोरोना संकट के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया के नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन लेने की भी अपील की है। कहा है कि वो बहकावे में भ्रमित ना हो, मोदी जी के कोरोना वैक्सीन ही जान बचाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर दुश्मन एक गोली चलाएंगे तो भारतीय सेनाएं जो हैं वो ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाएंगी, और जिसकी छूट पूरी तरीके से खगड़िया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दे दी है। उन्होंने कहा है किसी भी कीमत पर आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये हाल है फिलहाल, आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें।